बक्सवाहा मध्य प्रदेश के ऐसा जंगल जहां कई प्रकार के जीव जंतु होते हुए भी इसे कोई नहीं जानता था। मगर ऐसा क्या हुआ कि ये जंगल रातों रात सुर्खियां बटोर रहा है, रातों रात सबके जहन में है। तो चलिए आज इसे जानते और समझते हैं। कोरोना काल में जब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है, ऐसे हालात में लाखों पेड़ों की कुर्बानी हमारे समझ के परे है। दरअसल मामला ये है कि बक्सवाहा के जंगलों में पन्ना से भी बड़ी हीरे की खदान होने का अंदेशा है। इसी वजह से सबकी नज़र इस पर टिकी हुई है। इन हीरों को तलाशने के लिए पेड़ों को काटा जाएगा ताकि माइनिंग का काम शुरू हो सके। तो आप समझ ही गए हो कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। एक्चुअली ऐसा टॉपिक है जो हर कंजर्वेशनिस्ट, हर प्राकृतिक प्रेमी के जहन में होगा ही होगा। अब ये हो सकता है वो उस चीज़ को लाइट ले या कि फिर उतना ज़्यादा महत्व ना दे, बट बात ये है कि हमारा पर्यावरण उस हिसाब से कितना डैमेज हो गया इस तरीके में। और ये मैं आपको बता दूं, करीब 2.5 लाख पेड़, 2.5 लाख पेड़ जब कटेंगे तो उस सिचुएशन में उस एरिया की क्या हालत होगी। एंड वैसे भी पहले से ही वो ड्रॉट एरिया घोषित है एंड वहाँ पे जो भी ऐसे बेशकीमती पेड़, बेशकीमती जानवर हैं, और उन सब का बाद जब वो सब कट जाएगा पेड़, वहाँ पे पूरा ज़मीन को पूरा बंजर हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या माहौल रहेगा, कैसे वो दिखेगा। आप वैसे भी देख रहे हो कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है अपने देश में। एंड उसके बाद ये सब ठीक है, मानता हूँ कि वहाँ पे माइनिंग होनी चाहिए, बहुत सारा वहाँ मतलब कि जॉब के ऑप्शन बहुत सारे बढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी बात ये आती है कि नेचर के साथ हम इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं। ड्रॉट एरिया घोषित है एंड सबसे बुरी बात यह है कि इससे पहले जो सर्वे वहाँ पे हुआ था कि उस जंगल में जीव जंतु हैं कि नहीं हैं। उस जंगल में लेपर्ड्स भी थे, नीलगाय भी थी एंड कई अलग प्रकार के जीव थे। और अभी जो सर्वे किया गया है उसमें सीधे सीधे लिख दिया गया है कि वहाँ पे कोई जीव जंतु नहीं रहते। मुद्दे की बात यह है कि हम एक माइनिंग के लिए एक पूरा जंगल हम नष्ट करने वाले हैं। एंड जो बात ये है कि जो ऑक्सीजन की कमी आप देख रहे हो इस समय, क्या वो भरपाई हमें आगे चल के दे। ठीक है, नियम में ये लिखा रहता है कि जितना आप जंगल पेड़ काटोगे उससे ज़्यादा आपको उससे लगाना पड़ेगा, बट क्या ये होता है? ठीक है, बुंदेलखंड में आपको, पन्ना ज़िले में आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी जो माइनिंग हुई है, क्या वो बहुत आगे निकल गया है? तो सोचने की बात यह है गाइस कि हमें हरियाली चाहिए कि हमें माइनिंग चाहिए। ठीक है, हमें जॉब मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, जब हमारे पास ऑक्सीजन लेने के लिए जगह नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। जो हमें वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वैसे भी आप देख रहे हो, प्लस वो पहले से ड्रॉट एरिया है एंड उस पर भी अगर आप 2.5 लाख पेड़ काट दोगे, करीब 382.131 हेक्टेयर ज़मीन पे आप पूरे पेड़ काट दोगे, तो कैसा लगेगा एंड क्या सिचुएशन रहेगी उस हालात पे। मैं जहाँ पे रह रहा हूँ आपको ये दिखाने के लिए बस यहाँ पे आए हैं, इसलिए कि आप खुद देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कितनी नेचर से कितना भरा हुआ है, पानी है, हरियाली है। एंड यही अगर हम पूरा साफ़ कर दें, यहाँ पे हम माइनिंग करें, तो यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो कहाँ जाएंगे? एक बार ये सोचने वाली बात है। एंड ठीक है, सोचने वाली बात तो है ही, बट जो इसका टेंडर जिसे मिला है वो करीब 5,000 या समथिंग कुछ ऐसा टेंडर है, क्या वो उतने पेड़ लगा पाएंगे काटने के बाद? तो ये सोचने की बात है गाइस, हम सबको इकट्ठा होकर इस चीज़ पे चर्चा करनी चाहिए एंड एक प्रोटेस्ट करना चाहिए, बट देखते हैं कि आगे क्या हो।